हाय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नंबर भी बताया। अब उसी नंबर को मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूँ। नंबर और नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे। ये मैंने आपको बताया। अब जो काउंटेबल है डियर स्टूडेंट, अब काउंटेबल के हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि काउंटेबल दो प्रकार सिंगुलर प्लूरल होता है, ये मैंने भी आपको बताया। उसके बाद सिंगुलर, when we talk about just one thing or one person use a singular noun, यानी एक आदमी के बारे में, एक वस्तु के बारे में अगर सिंपली बोलो कि सिंगल आइटम के बारे में अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपका सिंगुलर कहलाता है। ये बुक, ये हाउस, ये चेयर, ये बस, etc। उसके बाद आपका प्लूरल, वी टॉक अबाउट टू और मोर देन टू। ये सब आपके एग्जांपल बुक्स हो गया, हाउसेस, चेयर, बसेस, ये सब हो गया। लेकिन ये सुन, आपके मेन पार्ट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ की हाउ टू मेक प्लूरल, यानी प्लूरल बनाएंगे कैसे। तो सबसे सिंपल है कि व्हेन वी जस्ट ऐड यस इन लास्ट ऑफ नाउन देन मेक प्लूरल, यानी प्लूरल बनाने के लिए जनरली क्या करते हैं, यस को हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। तो आपके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपका यहाँ पे है एक सेट सिंगुलर, दूसरा सेट प्लूरल, एक सेट सिंगुलर, दूसरा सेट प्लूरल। अब जैसे एंड से एंड्स, बॉल से बॉल्स, बैग से बैग्स, बुक से बुक, कंप्यूटर से कंप्यूटर, कैट से कैट्स, डे से डे, काउ से काउ। तो ये सब डियर स्टूडेंट, ये सब आपके हैं। अब यहाँ आपके एग्जाम की व्यू से बात करें, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अनुसार इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अभी आने वाला है, ये जो अभी बता रहा हूँ, ये आपके पोर्शन ये आसान है। लेकिन ये जो पहली बार देख रहे हैं या जो अभी इसके पहले जो बेसिक कभी नहीं पढ़े हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी पे नोट्स कर सकते हो। ऐसे ऐसा नहीं है कि इसको रट कर जाना है आपके एग्जाम में, बस अभी आप एक बार राइट डाउन कर ले, आपको बिल्कुल बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब फिर से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ इफ द नाउन इन अब जो नाउन्स हैं उसका एंडिंग यस से हो, डबल यस से हो, सी एच से हो, एस एच से हो, एक्स से हो, जेड से हो, तो उनका प्लूरल डियर स्टूडेंट ई एस बनाते हैं। लास्ट में क्या क्या ऐड करते हैं, ये ई एस। जैसे आप जान देख रहे हो यहाँ पे आपका लास्ट में क्या है, ये डबल एस, ये है ना। यहाँ पे जब ये डबल एस है तो अब देखो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया, इसमें ई एस ऐड कर दिया, यानी ई एस ऐड करके यहाँ पे इसे प्लूरल बनाया गया है। इसी तरह से देखो आप बेच, बेच यहाँ तो बेच यहाँ पर भी बी ए टी सी, यहाँ तक तो सेम है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें क्या ऐड कर दिया गया, ई एस ऐड कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा है तो वो आपका प्लूरल बनाने के लिए क्या गया, इसके मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि एंडिंग हो रहा है डबल एस से, यहाँ आप सी एच से, तो यहाँ पर भी क्या कर ऐड कर रहे हैं, ई एस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये लर्न करना है कि अगर कोई नाउन है और उसके एंड में यस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में ई एस को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ई एस को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बहुत सारे एग्जांपल आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, जैसे बॉक्स से बॉक्सेस, ब्रांच से ब्रांचेस, बस से बसेस, चर्च से चर्च। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले सकते हैं। ठीक। अब यहाँ डियर स्टूडेंट एक आपके एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को मुझे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है आपके स्क्रीन पे, तो वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एस्टोमिक लिखा हुआ है ना, एस्टोमिक लिखा हुआ। तो ये जो एस्टोमिक है और ये मेरा मोनार्क है, तो इसका कोई सिंपली यस लगता है। ई जैसे आप देखे फॉक्स का, वॉच का, जैसे सी एच से, एक्स से, डबल एस से, या फिर यस से जो सिंपली इंड हो रहा था उसमें आप क्या करते थे, ई एस को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ओनली एस को, यानी अस्टोमिक है तो अस्टोमिक्स होता है, मोनार्क है तो मोनार्क्स होता है। क्यों होता है इसका वजह मैं बताता हूँ, इसके पीछे का जो स्टोरी है वो ये है कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि उच्चारण है, वह होता है क का उच्चारण। जैसे मोनार्क, अस्टोमिक, अस्टोमिच, चा का उच्चारण नहीं देता है, अस्टोमिक। इसकी वजह से इसका जो प्रयोग है प्लूरल बनाने में, वह इसमें सिंपली हम यस को ऐड कर देते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप समझ। अब रूल नंबर 3 हम समझते हैं। अब 3 में क्या है, अब है इफ द नाउन इंड इन वाई, जब यदि नाउन मेरे इंड हो से वाई से, एंड वाई इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट,
यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट, अगर कोई भी वर्ड है या कोई नाउन है एंडिंग हो रहा है किससे, वाई से, और वाई इज प्रेसिडेंट यानी वाई के जस्ट पहले आने मतलब कॉन्सोनेंट। देखिए वाई है यहाँ पे आर्मी में, तो यहाँ पे क्या है, एम है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कि जो लेटर होते हैं स्टूडेंट 26, उसमें से आपका ए ई आई ओ यू ये आपके वाइल हैं। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी आपके बच गए लेटर वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके यानी वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर देते हैं, यानी वाई को हटा करके आई में कन्वर्ट करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, ईएस को ऐड कर देते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी जो है, सिटी, सिटीज हो गया, इनिमी, इनिमीज हो गया, फैमिली, फैमिलीज हो गया, फ्लाई, फ्लाइज हो गया, फैक्ट्री, फैक्ट्री। तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसे राइट आउट कर सकते हैं। इससे कोई टेक्निकल चीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं समझने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिलहाल। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब आगे फोर नंबर। अब है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इफ लास्ट लेटर वाई ऑफ नाउन हैव द वाइल बिफोर द वाइल। यहाँ कहने का मतलब है, अभी क्या देखे थे कि वाई से एंडिंग करता है, लेकिन उसी वाई के पहले मेरा अब कॉन्सोनेंट ना होकर के क्या हो, वाइल लेटर हो, क्या हो, वाइल लेटर हो। जब मेरा वाइल होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे आप देखते हो कि वाई, तो वाई से आप क्या करते हो, सिंपली एस को ऐड कर देते हैं। जैसे वाई का वाई, कॉब का कॉब, डंकी का डंकी, हॉलीडे का हॉलीडे, की का की। अब देखो कि सभी में आपके क्या लिखे हुए, ये आने की वाई के जस्ट पहले, वाई के जस्ट पहले क्या है, सभी में क्या है, वाइल है, यानी वी ओ डब्ल्यू ई एल, और वाइल में से ए ई आई ओ यू आ रहे हैं, तो इन सब है, तो सिंपली क्या करते हैं, लास्ट में एस को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से इसे कुछ और एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब है आगे, अब है 5 नंबर में इसका ए बी सी डी करके, ये यहाँ से आपका एग्जाम के व्यू से स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्ट अगर अगर बात करो एग्जाम के व्यू से आपका कि सिंगुलर से प्लूरल, तो आपसे सिर्फ पूछेगा 10th लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट का हो रहा था पिछला बार एग्जाम, तो वहां पे इसमें काफी एक दो सवाल पूछे गए थे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके ये एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके एरर पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इफ द नाउन एंड इन एफ, अगर नाउन का एंडिंग होता है किसी एफ से, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एफ से हम भी में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं क्या, ई एस को ऐड कर देते हैं। जैसे अब देखें यहाँ पे काल्फ है, सी एल एफ, तो एफ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, भी में कर दिया यहाँ पे, और इसमें क्या कर दिया, ई एस ऐड कर दिया। उसी तरह हाफ है, तो उसी तरह से इसमें एफ को भी में कर दिया और ई एस को ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह सिमिलरली सभी को कर दिया गया। लेकिन डियर स्टूडेंट ये तो अच्छा है कि चलो ये आसान है, लेकिन जो इसके एक्सेप्शन है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, एफ को हम हटा करके वीईएस को ऐड कर रहे थे, लेकिन अब वो चीज आपको नहीं मिलेगा, तो उसके क्या समझते हैं यहाँ पे। अब एक्सेप्शन में क्या है कि सम नाउन दैट इन अप से इन होगा, लेकिन एडिंग क्या करते हैं, एस करते हैं। जैसे बिलीव, बिलीव्स करते हैं, चीफ, चिप्स करते हैं, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, गल्फ, गल्फ करते हैं, मिस्चिफ, मिस्चिफ करते हैं, प्रूफ, प्रूफ्स करते हैं। तो इन तरह से इसका किया जाता है। तो ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर करना, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले, क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये आपके नॉलेज के व्यू से, क्योंकि जब आपके एग्जाम में कभी आएगा बिलीफ, तो वहां पे सोचे कि सर ये होता क्या, अच्छा ये चीज, और आपके डियर स्टूडेंट यहाँ सोचे कि एफ को हटा कर बीईएस होता है बिलीव्स, लेकिन वो क्या होता है, वो नाउन नहीं होता है, ये मेरा नाउन है। ये बात को आप हमेशा रखना, BELIEF बिलीव्स का बिलीव्स होता है प्लूरल में, लेकिन आपको ये भी मिलेगा कि वहां पे नाउन के जगह पे लिखा रहेगा BELI, उसके एफ के जगह पे VES लगा रहेगा, तो वहां सोचोगे ये तो बिल्कुल सही है, प्लूरल फॉर्म में नहीं, नहीं वो आपका जो कन्वर्ट का है या फिर जो VES वाला है वो आपका क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे अब मैं बात करूँ अभी नाउन का, तो नाउन में क्या होते हैं, इन सब का ES यानी एफ को हटा करके VES कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो आप इसे आने की रिमेंबर रख सकते हो, और आपके लिए ये अच्छी बात भी है रखना। स्क्रीनशॉट ले लें। अब है कुछ और भी स्टूडेंट जिसके दोनों होते हैं। अभी क्या है कि कुछ ऐसे हैं, अब यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसे भी हैं जिनका दोनों फॉर्म होते हैं, यानी कि यस भी होता है और
एफ को हटा कर भी एस होता है। तो ये आपके कभी-कभी एग्जाम में सीधा पूछे तो भी आप कर देना, अदरवाइज़ ये इन दोनों में से कोई एक भी हो तो भी आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे ड्रॉप का मतलब बोना होता है, हुप के मतलब खुर होता है, ग्रीफ के मतलब आपका सौरो होता है तो दुःख होता है। तो इस तरह से ये सभी आपके लिख दिए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं कि इसके दोनों होते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब है आपका नेक्स्ट, अब है कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसका एंडिंग किससे होगा? एफ ही से। जब एफ ही से एंडिंग होगा तो एफ को किसमें कन्वर्ट करना है? वी में। यानी एफ को देखिए, अब यहाँ एफ को वी में और लास्ट में एस को ऐड कर आने के, सिंपली अगर मैं बोलूं एफ ई को हटा दो और वहां पे आप वी ई एस को इन लगा दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, तो के एन आई सेम का सेम रहेगा और एफ ई को हटा करके बी ई एस में कन्वर्ट किया। तो देखिए एफ ई को यहाँ पे हटा करके किसमें? बी एस में, लैफ को लिप्स में कर दिया, मिड वाइफ का मिड स्वाइप्स में कर दिया, वाइफ को वेब्स में कर दिया। तो इस तरह से इसके प्लूरल बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है? और ये आपके एकेडमी में पढ़ना था, स्कूल लाइफ में पढ़ना था। अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगर स्कूल लाइफ के अगर कोई स्टूडेंट हो यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी प्रॉपर है, आप इसे पढ़ ले, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे स्टूडेंट, इफ लास्ट लेटर ऑफ नाउन इज एंडिंग बाय ओ, यानी कि अगर नाउन का लास्ट लेटर ओ से एंडिंग हो और वो के पहले मेरा कॉन्सोनेंट हो, तो जनरली हम क्या करते हैं? ईएस को लगा देते हैं। जैसे बफेलो, इको, हीरो, मोटो, निग्रो, टमाटो, अवेटो, पोटैटो, मॉस्किटो, मैंगो। अब जिक्रो, अब ये सब क्या होते हैं? लास्ट में क्या है? ओ है और ओ से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जब कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे? लास्ट में ईएस को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से मेरे ये प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है? अब आपका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब इसके एक्सेप्शनल मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है? तो एक्सेप्शनल की बात करते हैं। एक्सेप्शनल क्या है मेरा? अब देखिए कि यहाँ पे आपका वो तो है लास्ट में और वो से पहले आपके क्या कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम इसे ई एस लगाते नहीं है। जैसे मैंगो में लगाया था ना, मैंगोज किया तो उस तरह से इसमें नहीं वो होगा। तो ये आपके एक्सेप्शन है और ये इसका रिमेंबर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे यहाँ कैंटो, कैंटो से बना डैनवो, से डैनवो जो बना इम्बीरियो, इम्बीरियो मतलब भ्रूण होता है, इसी से बना इम्बीरियो साइड, जिसे भ्रूण हत्या जो उसे बोलते हैं। यानी कि माँ अपने बच्चों को गर्भ में मार देती है, उसे भ्रूण हत्या बोलते हैं। इम्बीरियो वो चीज है, ठीक है? हिपो, इससे हिपोस, लोगो, लोगो, पियानो, पियानोस, क्वाट्रो, क्वाट्रोस, सोलो, सोलो। तो इस तरह से आपके बनाए गए हैं और ये आपके एक्सेप्शनल हैं, जिसे आप रिमेंबर जरूर कर लें। लेकिन स्टूडेंट, अभी आपने क्या देखा कि इन सभी में ओ है, तो ओ से आपने दो चीज देखा, अगर ओ है और वो से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में एक में एस लगाएंगे, सॉरी ईएस लगेंगे और इसके एक्सेप्शनल में ओनली एस लगेगा। लेकिन जब आपका डबल ओ आ जाए तब क्या करोगे? डबल ओ, या फिर आप बोल सकते हो कि डबल वाइल, क्या बोल सकते हो? डबल वाइल। यानी इफ द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन एंडिंग बाय डबल ओ, यानी कि नाउन का लास्ट लेटर है वो डबल ओ से, या फिर बोल सकते हैं कि आई ओ से, ई ओ से, या डबल ए, यानी बोल सकते हैं सिंपली कि डबल वाइल से अगर एंडिंग होता है तो प्लूरल उसको बनाया जाता है जनरली यस को ऐड करके। जैसे डियर स्टूडेंट, बम्बू, बम्बूज, कुक्कू, कुक्कू, फोलियो, फोलियोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, कैमियो, कैमियोज, क्यूरे, क्यूरेज, कंगारू, कंगारू। तो अब इन सब में देख रहे हो कि इन सब में आने के सभी में क्या है? डबल वो है या फिर डबल वाइल है। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? सिंपली यस। जैसे रेडियो, रेडियो देखिए, स्टूडियो, स्टूडियो। इसी तरह से और भी हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और आप राइट डाउन जरूर करें, क्योंकि आपका बेसिक चीजें हैं और बहुत मैंने अच्छी तरीके से आपके पास पेश किया हूं। बेसिकली रेशियो, वीडियो, बी, ट्रीज, जू, स्टीरियो, रेडियो, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, अब यहाँ पे है, अब कुछ ऐसे भी हैं जिसके प्लूरल चेंज तो होता है लेकिन इनसाइड फाइल, यानी अंदर का फाइल को चेंज करके आने के, अभी आपने क्या देख रहे थे? जितने भी नाउन को भी बताया कि प्लूरल में कन्वर्ट करना, उसके लास्ट के अनुसार, लास्ट में कौन सा लेटर आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने काम किया, आपको उसके अनुसार उसमें बताया। लेकिन अभी जो है उसके अंदर वाले जो फाइल हैं उसको चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है डोरमॉस, तो यहाँ क्या है? ओ यू को हटा करके आई में, तो अंदर का चेंज हुआ। फुट का फिट,
लाउस लिस जिसे आप जू बोलते हो, ढीला बोलते हो, माउस का माइस, मेन का मेन, ये मेन। तो अब देखिए कि अंदर का जो इंटरनल इसका है, व्हाइल उसे चेंज करते हैं। तो इस तरह से इसका प्लूरल बनाया जाता है। आप इसे एसेंशियल ले सकते हो और उसे कोई डिफिकल्ट नहीं इसे रिमेंबर करना क्योंकि बहुत कम है इसे हैं। अब आपका है टू से टी, वुमेन से वुमेन। तो अब यहाँ बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के व्यू से इंपॉर्टेंट है। सम नाउन व्हिच फॉर्म द प्लूरल इन ईएन, यानी कि कुछ ऐसे हैं जिसके लास्ट में ईएन लगाते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रन बनाते हैं, ऑक्स से ऑक्सन बनाते हैं, या फिर ब्रदर से ब्रेदरन बनाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट ब्रदर का इंपॉर्टेंट यहाँ समझना है, जानना है कि यहाँ पे जो आपका ब्रदर के बारे में बताया गया है वो यहाँ देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे किया भी, इसमें जो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ब्रदर है उसमें एक ब्रिदरेन है और एक ब्रदर्स है, इसके दोनों प्लूरल होते हैं। जैसे आप देखिए कि पीएम मोदी जब स्पीच देते हैं तो क्या कहते हैं, माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ माय कंट्री, तो वहां पे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। इसके मतलब वहां है कि अपने देश की, अपने कम्युनिटी के, अपने फॉल्ट के, यानी कि पड़ोसी के या अपने देश के या कहीं भी, यानी अपने के छोड़ करके जिन्हें हम अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसे ब्रदर्स बोलते हैं। अगर अपना भाई ब्लड रिलेशन वाला तो उसे ब्रिदरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिदरेन। इसलिए यहाँ पे ब्रिदरेन, ब्लड रिलेशन वाला ब्रिदरेन। और जब अपना भाई ना हो और अगर किसी और भाई या फिर आप कम्युनिटी को एक्सप्रेस करते हो, बोलना चाहते हो भाइयों के रूप में, तो वहां पे ब्रदर्स का हम प्रयोग करते हैं। ये आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और आपके नॉलेज के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट अभी तक जो मैंने पढ़ाया उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब बात करेंगे। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है आपका 9 नंबर। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आपके एसएससी सीजीएल का हो, सीक्यूएसआई का हो, स्टेनोग्राफर का हो, सीडीएस का हो, आईबी का हो, व नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, अन्य जितने भी एग्जाम सभी के आपके एग्जाम के बेस अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो चुका है जो आपके सीधा एग्जाम में आता है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन इज द सेम एज द सिंगुलर फॉर्म। नेम ऑफ एनिमल, यानी कुछ ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट जो देखने से सिंगुलर होते हैं और एक्चुअली में वो उसके सिंगुलर फॉर्म ही होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, ये भी बोल सकते हो आप। जैसे डियर, नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल में जैसे डियर है, सीप है, फिश है, सैल्मन है, कॉड है, ट्रॉट है। तो फिश, सैल्मन, ये सब डियर स्टूडेंट जितने भी आपके यहाँ देख पा रहे हो, ये सभी के सभी आपके क्या है, मछली है। ये मछली और मछली के सब प्रजातियां हैं जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। और ये आपका डियर, हिरन, शिप, ये आपका शिप। तो इन सभी को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यानी इसके बोल सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो उसी तरह से मेरा नंबर है, डजन है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, सीरीज है। ठीक है, स्कोर के मत डजन में समझते हो स्टूडेंट की डजन इक्वल या फिर एक दर्जन हिंदी में, एक दर्जन में आपका 12 आइटम होता है, 12 चीज होते हैं। उसी तरह से एक स्कोर में होता है 20, जिससे वन स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स। वन डजन इक्वल 12 आइटम होता है, 12। उसी तरह एक स्कोर में होता है आपका 20। अब डियर स्टूडेंट है वेट है एंड मनी। स्टोन है, ग्रोस है, पेंट है। जैसे स्टोन के मतलब यूनिट है, ये स्टोन में पत्थर नहीं है यहाँ पे। पेंट में ये सब क्या है, यूनिट। पेंट आपका करेंसी का यूनिट है, पेंट। और यहाँ पे जो स्टोन है वो जैसे बड़े बड़े चीज को तोलने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूनिट स्टोन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये मैंने बताया। अब है नेक्स्ट आपके यहाँ पे, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट कुछ मिसलिनियस है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, स्पेसिस, ये सब के होते हैं। ये सब के कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो अब यहाँ समझते हैं कुछ एग्जांपल के रूप में। आपके एग्जाम के विषय भी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना और समझना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आपका शिप इज ग्रेजिंग। शिप अभी मैंने बताया कि जो शिप है, डियर है, फिश है, ये सब का सिंगल प्लूरल दोनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो शिप इज ग्रेजिंग, तो शिप इज ग्रेजिंग, तो शिप आर ग्रेजिंग। तो शिप इज ग्रेजिंग ये भी ट्रू है, यानी टी के मतलब ट्रू, टी के मतलब ट्रू। और शिप आर ग्रेजिंग ये भी क्या है, ट्रू, यानी दोनों आपस में सही है। लेकिन शिप्स नहीं हो सकता है, शिप्स आर ग्रेजिंग ये क्या है, गलत है।
उसी तरह से डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द हंटर्स ऑफ ब्यूटीफुल डियर्स नियर द फाउंटेन, यानी कि वन ऑफ द हंटर यानी कि हंटरों में से एक, यानी कि शिकारियों में से एक ने क्या देखा, ब्यूटीफुल डियर्स, ब्यूटीफुल हिरणों को देखा। नहीं, एक हिरन को देखे या 10 हिरन को देखे, डियर का डियर ही होगा, यानी कि यस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नियर द फाउंटेन, आने के फाउंटेन मतलब जहाँ पे पानी गिरते हैं, झरना होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाउंटेन बोलते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपके एरर पार्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब है शिप्स लिव या लिव्स इन फ्लॉक एंड फॉलो या लीडर। अब ये जो शिप है वो रहती है, अब झुंड में रहती है, तो क्या होगा, दोनों चीज हो सकता है। आप फॉल कहीं आम या इस लैंग्वेज के आधार पे समझना है कि इसके इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे आंसर क्या होगा। मैंने बताया कि जो शिप है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है कि दोनों में से कोई एक चीज को सेलेक्ट करना हो, लिप्स या लिप को, तो वो आपके एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। मैं बोल रहा हूँ रहता है, तो रहता अगर से होता सिंपली कि शीप लिव्स, तो सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही होता। अगर होता शीप लिव, तो भी सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ बोला इन फ्लॉक, यानी कि अपने ग्रुप में, यानी ग्रुप ऑफ शिप को बोलते हैं फ्लॉक। आप उसी के जब वो ग्रुप में रहता है, तो वहां पे वो किसके बारे में बोला, एक है ये, एक से अधिक है, तो इसके मतलब है जितने रहते हैं वो सभी एक ग्रुप में रहते हैं। तो इसके मतलब यहाँ पे लिव्स ना होकर के लिव होगा, क्योंकि एक सिंगल परिव नहीं है, एक या फिर इंडिविजुअली परिव नहीं, एक ग्रुप के जैसा परिव है, इसलिए यहाँ पे लिव्स सही होगा। एंड फॉलो या लीडर, इसलिए क्या होगा, फॉलो या लीडर सही होगा। ठीक है, यहाँ लिव्स नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे है तो फिर देखिए यहाँ पे जो जिस वर्ब का फॉर्म है वही फॉर्म यहाँ पर भी होगा, इसलिए लिव होगा, और यहाँ पे फॉलो बिल्कुल सही है। उसके बाद आई बॉट 3 डजन ऑरेंज। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि 3 एप्पल्स होता है ना, तो 3 के बाद डजन्स कर देंगे, 3 डजन्स नहीं होगा, 3 डजन ऑरेंज होगा। जो ऑरेंजेज आया ना स्टूडेंट यहाँ पे, वो 3 की वजह से, किसकी वजह से, इस 3 की वजह से यहाँ पे ऑरेंजेज आया। उसी तरह सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 a score and 10, यानी कि कुछ आदमी का जो उम्र हो गया है वो कितना हो गया है, 40 साल हो गया। तो 40 साल के हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, सॉरी 20 ईयर्स, 1 स्कोर इक्वल टू 20 और 3 स्कोर मतलब 60, यानी 70 साल को हम बोल सकते हैं 3 स्कोर एंड 10, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके स्कोर से नहीं किया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। अब जैसे 3 के बाद देखते हो कि बुक होता है तो बुक्स कर देते हो, एप्पल है एप्पल से कर देते हो, या फिर जो काउंटेबल है उसे प्लूरल बना देते हैं, वो चीज नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल स्कोर यहाँ पे सही है। उसी तरह से स्टूडेंट आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका क्या है, 5 है, इस 5 की वजह से यहाँ रुक पे जाएगा, थाउजेंड में कुछ भी नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट, सम नाउन आर एलवेज प्लूरल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, यानी उसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। तो ये आपके कुछ सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे रट लें या जैसे भी रिमेंबर रखें, लेकिन रखें, एनी हाउ आपको रखना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो सबसे पहले समझते हैं, name of the instruments which have two parts forming a kind of pair as follows। तो आने के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो उपकरण जिसका जो दो चीजों से मिलकर, यानी सेम चीज से, जैसे आपका मानकर चलो कि चश्मा है, तो चश्मा देखते हो कि दोनों सेम पार्ट के होते हैं ना, तो वो चीज आपके दोनों सेम पार्ट, अगर बीच में काट देंगे तो दोनों एक जैसे मिलेंगे, सिमिलर पार्ट मिलेंगे। तो वो चीज से, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको बेलोच हो गया, बेनोकुलर्स हो गया। अब जो यहाँ बेलोच है इसके मतलब होता है थोकनी। अब बेनोकुलर्स तो आप जानते हो कि दूरबीन कहते हैं, ग्लासेस तो जानते हो, गॉगल्स भी जानते हो, सीजर्स मतलब कैंची, टोंग से मतलब चिमटा, और फिर आपके अब जो पिंसर्स है इसके मतलब भी चिमटा होता है स्टूडेंट। उसके बाद आपका है पिलर, इसके मतलब होता है सांसी। ये तो चश्मा जानते हो। तो गैलोच का मतलब फांसी, जैसे किसी चीज को एक तरफ से इक्विपमेंट है जिसे फंसाने का काम करते हैं, धोने का काम करते हैं। उसके बाद इम्बस, इम्बस के मतलब अंगारे होते हैं, टैक्टिस के मतलब युक्ति होते हैं। तो ये आपको रिमेम्बर करना है, और ये आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका फायर और जिसे अतीसी बाजी भी कहते हैं। थैंक्स के मतलब आपका होता है
नुकीले दांतें, तो ये सब में हमेशा क्या होता है, देखिए लास्ट में क्या लगा, यस लगा हुआ है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा याद रखें। जैसे अभी तक आप चश्मे के अगर स्पेक्टेकल प्रयोग किए तो गलत किए, हमेशा यस लगा रहेगा। जैसे मैं बोलूं आई हैव न्यू सीजर, तो क्या है, गलत है, क्यों? क्योंकि ये सीजर नहीं, सीजर्स होगा, हमेशा यस लगा ही होगा। उसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे नेम ऑफ द सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेस। अब कुछ ऐसे ड्रेसेस है जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपका है ब्रीचेस, ब्रीचेस के मतलब होता है जंघिया। ड्रोवर्स, ड्रोवर्स के मतलब होता है आपका लंगोटा, जैसे जो बाबा रामदेव पहनते हैं, या फिर जितने भी कुश्ती वगैरह जो करते हैं, पहलवानी करते हैं, उन लोग जो पहनते हैं। जीन्स जो सभी लोग जानते हैं, तो इन सब में हमेशा क्या होते हैं, फुल होते हैं। उसके और भी है एग्जाम्पल में, उसके बाद पैजामा, शॉर्ट्स, जो टाइट्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग्स, बिलोज, ये सभी के सभी क्या है, आपके ड्रेसेस हैं, ठीक है। उसके ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे कि आपका अनल्स, मतलब कथा जैसे बोलते थैंक्स, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझते थैंक, थैंक के मतलब क्या होता है, एक धन्यवाद, और यहाँ थैंक्स का मतलब भी धन्यवाद, लेकिन यहाँ जो है वो नाउन वाला है, और के तक रखेंगे तो वो आपका वर्ब वाला हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रोसीड है, टैडिंग से, इवन है, न्यूक्लियर से, ऑब्सक्यूर, एसेस्ट है, थाउच है, जेटा, ओट्स है, ये सब आपके एग्जांपल है जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो इवेंट्स का मतलब होता है पड़ोसी, या पड़ोस बोल सकते हैं, न्यूक्लियर। उसके बाद आपका है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के मतलब होता है डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैरिज, शादी। उसके बाद ऑप्सिस के मतलब होता है यहाँ पे दफन या समाधि, दफन। इसके एस्टिमल तो संपत्ति हर को जानते हो। उसी तरह से थॉल मस्के मसल्स होते हैं, मांसपेशियां। उसी तरह से चैटल्स के मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ऑट्स के मतलब होता है सहूलियत या अंतर। तो इस तरह से आपके बहुत सारे एग्जांपल है, ये सब अभी आप राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर आपके आके हैं ये सभी आपके इम्पोर्टेंट, और इसमें इम्पोर्टेंट आपका सराउंडिंग्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, कंग्रेचुलेशन से हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपका कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब ये ताश पत्ती खेलने वाला कार्ड्स यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये सब इतने हैं। अब इन सभी को भी आप कर ले, ये सभी का सभी क्या है, लिस्ट है, कुछ नाउन्स का जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब इसका डी नंबर समझ लें। डी नंबर में क्या है कि कुछ ऐसे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में, जैसे बॉल्स है, इंट्राइल्स है, इंटेस्टाइन है, ये सभी के सभी क्या है, मेरे प्लूरल फॉर्म में होते हैं। बॉल्स का मतलब होता है आपका आंत, और इंटेस्टाइन मतलब भी आंत, इसका मतलब अतड़ियां। तो सभी के सभी ये सब क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसका सिंगुलर फॉर्म कभी भी नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट और भी समझते हैं, some certain collective noun which seem to be similar but they are actually plural। यानी कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं, जब मैं आपको नाउन का टाइप्स पर पढ़ा रहा था, वहां पे बताया था कि नाउन का टाइप्स में कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नहीं होता है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां पर जाकर जरूर देखें, वहां पर मैं आपको बता दिया हूँ। अब इसका में क्या बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो देखने से सिमिलर, यानी सीम टू बी सिमिलर बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। देखने से सिमिलर लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका है पोल्ट्री, पुलिस हो गया, केटल हो गया, वर्मिन हो गया, कलर्जी हो गया। तो ये सभी के सभी आपके क्या है, जैसे अगर मैं हिंदी पर बताता हूँ, पोल्ट्री तो सभी लोग जानते हैं, पुलिस तो जानते हो, कटल मतलब मवेशी होते हैं, वर्मिन के मतलब होता है बैक्टीरिया स्टूडेंट, कलर्जी के मतलब आपका होता है पादरी लोग, पीपल मतलब लोग तो जानते हो, जेंट्री का मतलब सोशल गैदरिंग, जहाँ पे सामाजिक लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं वहां पे। पेजेंट्री मतलब किसान, ये तो जानते हो। कैवलरी के मतलब आप तो इसे भी जानते हैं, अश्वसेना, जो अश्वसेना होते हैं, जो घुड़सवारी पे, यानी कि घोड़े पे जो सवार करके सेना काम करते हैं, उसे घुड़सवारी। ऑडियंस तो जानते हो, श्रोतागण। नोबिलिटी मतलब तो जानते हो, रईस लोग, लेकिन रईस, लेकिन पढ़ाता क्या, रईस लिखाता है रईस, रईस। उसी वक्त क्रू तो आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेलर को बोलते हैं, यानी जो नाविक हैं उनके समूह को क्रू बोला जाता है। इसी तरह से फॉल के समुदाय, स्टाफ, पब्लिक। एक्सीडेंट के मतलब होता है वेस्ट ऑफ एनिमल्स। तो ये तरह से आपके हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब सम नाउन है जो, अभी अभी क्या देखा कि देखने से क्या लग रहा था, सिंगुलर, लेकिन होता क्या था, प्लूरल। लेकिन अभी कुछ देखने से लगेंगे सिम टू बी प्लूरल, लेकिन दे आर एक्चुअली सिमिलर। देखने से प्लूरल लेकिन होते क्या है, सिमिलर है। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट में है आपका
इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो ये सभी सब सब्जेक्ट हैं या फिर बोल सकते हैं सब्जेक्ट जो आपके देखने से प्लूरल लेकिन होते क्या है सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि फिजिक्स। अब यहाँ पे अगर फिजिक्स है लेकिन इसी में से अगर आप अपना आने जो सब्जेक्ट है इसके पहले अगर आप पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हो जैसे कि माई, आवर, योर, जैसे माई इलेक्ट्रॉनिक्स, योर फिजिक्स, माई मैथमेटिक्स, अगर इस तरह से प्रयोग करते हैं तो वो आपका सिंगुलर ना होकर के क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है। अभी क्या बोल रहा देखने से प्लूरल लेकिन होता क्या है सिंगुलर, एक्चुअली में क्या है सिंगुलर ही है, ये सब क्या है सिंगुलर है। लेकिन मैं बोलूं कि फिजिक्स तो ये आपका सिमिलर है लेकिन बोलो माई फिजिक्स तो ये सब क्योंकि माई वर्ड लग गया ना तो ये इसे बोलते हैं माई को पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी तरह से माई उससे लग सकता है, योर लग सकता है, हिज लग सकता है, हर लग सकता है। तो आपकी पोसेसिव एडजेक्टिव लगने के बाद प्लूरल के जैसा काम करने लगता है। तो मैं एग्जांपल से समझता हूँ माई सॉरी फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिजिक्स फिजिक्स से तो ई क्या लगेगा इज लगेगा, ये सेंटेंस है लेकिन फिजिक्स से आर लगेगा नहीं, इसलिए क्या एफ का मतलब फॉल्स। ठीक है। अब है यहाँ पे नोट में कुछ नहीं जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब ये देखिए पे माई मैथमेटिक्स इज गुड गलत है। माई मैथमेटिक्स इज गलत है क्यों? क्योंकि माई मैथ सिर्फ मैथमेटिक्स होता, मैथमेटिक्स इज गुड तो इज होता, लेकिन माई मैथमेटिक्स से इज ना होकर क्या होगा आर होगा। ठीक है। इसी तरह से माई पॉलिटिक्स लग गया तो इज ना होकर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके हैं माई पॉलिटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम आवर पॉलिटिक्स फॉल्स, माई पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम आवर पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आर है। फिर नेम ऑफ कुछ डिजीज है स्टूडेंट, जो डिजीज भी हमेशा क्या होते हैं देखने से प्लूरल लेकिन होते क्या है सिंगुलर होते हैं। इसके बारे में समझते हैं तो सबसे पहले आप क्या है डायबिटीज। तो डायबिटीज का मतलब तो समझते हो आप मधुमेह। मीजल्स के मतलब होता है आपका खसरा रोग। मम्स के मतलब गलसुआ जो बोलते हो आप, जो गला फूल जाता है उस गले के पास काफी ज्यादा बड़ा सा एक बॉल के जैसा हो जाता है। रिकेट तो सभी लोग जानते हैं, सूखा रोग जिससे शरीर सूख जाता है, जितने बोन है वो बाहर दिखने लगते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग जिसे आप शॉर्टकट में टीबी भी बोलते हो। सिंगल्स के मतलब आप जानते हैं उसमें दाद बोलते हैं, जैसे सफेद दाद हो जाता है ना चेहरे पे सफेद सफेद उसे अस्ट्रेगर्स बोलते हैं। अस्टैगर्स के मतलब तो डगमगाता आने की को आदमी देखती हो कि वो चल नहीं पाता डगमगाने से उसे बोलते हैं। गिर्स की मतलब होता है यहाँ सिकंजा एक तरह से रोग है। तो इस तरह से ये आपके हैं डिजीज जो आपके देखने से लगते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या है सिंगल। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट काफी हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आगे अगर बात करें तो आगे अब आपका कुछ गेम्स के बारे में जो गेम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलियर्ड्स और ड्रॉप्स। इन दोनों एग्जाम के व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक देखिए आप लास्ट में सब में क्या आ रहा है यस आ रहा है ना, लेकिन एग्जाम की व्यू से बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलियर्ड्स और ड्रॉप्स। ये आपके हैं जो देखने से प्लूरल लेकिन होते क्या है सिंगुलर होते हैं। तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसी तरह से सब कुछ ऐसे भी नाउन है जैसे न्यूज हो गया पॉलिटिकल स्पेस, तो ये सब आपके क्या है सिंगुलर देखने से प्लूरल लेकिन होते क्या है सिंगुलर। तो एबीसीडी इस तरह से मैं चार देख लिया। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। न्यूज इज वेरी यूजफुल फॉर यस यस ट्रू है, लेकिन न्यूज के साथ आर नहीं होगा क्योंकि ये क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। लेकिन अब समझते हैं नेक्स्ट आपका। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट एक कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग यस टू द प्रिंसिपल वर्ड एज एल्सो। और सिंपल यह समझना है कि कंपाउंड नाउन कहते किसे हैं जब दो नाउन या फिर दो वर्ड में जो नाउन होते हैं उसे कंपाउंड नाउन के नाम से जाना जाता है सिंपली। अगर मैं आपके एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ एग्जांपल में जैसे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ के मतलब जो सबसे हेड होता है उसे कमांडर इन चीफ बोला जाता है। तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे इसी तरह से बोल सकते हो कि ब्रदर इन लॉ उसके एग्जांपल कैसे बनाएंगे, मदर इन लॉ उसके एग्जांपल कैसे बनाएंगे। तो अब देखो कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कॉट ऑफ मेल, मेल ऑफ कॉस्ट, जो ये सब है वो सब के बीच में दो नाउन है और दो नाउन के बीच में क्या है प्रीपोजिशन लगे हुए हैं। तो इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, जो इसके रूट वर्ड होंगे या जो इसके मेन वर्ड होंगे प्रिंसिपल वर्ड होंगे उनमें यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। तो एडिंग यानी प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे यहाँ देखो प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्ड क्या कमांडर इन चीफ। तो कमांडर्स होगा क्या होगा कमांडर, चिप्स नहीं होगा कमांडर क्योंकि कमांडर इन चीफ क्योंकि कमांडर पे ही ये पूरे की पूरे वर्ड बेस है। अगर ये बेस के रूप में कमांडर तो कमांडर में ही लगाएंगे चिप नहीं लगाएंगे।
इसी तरह से आपका है नेक्स्ट कॉट ऑफ मेल है, डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन अब लॉज में लगा देंगे तो फिर वो तो बात तो बनेगी नहीं। मुझे डॉटर्स इन लॉ आने की, डॉटर उसका प्लूरल तो बहुत सारे डॉक्टर, डॉक्टर इन लॉ तो क्या होता है डॉक्टर्स में होना चाहिए। इसी तरह से कैट टेम्पलर जो शूरवीर है तो इसके दो दो होते हैं, इसमें दोनों में बता दिया स्टूडेंट, नेक्स्ट में भी होता है टेम्पलर्स में होते हैं, दोनों हैं, दोनों ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, लुक ऑन तो लुकर्स ऑन हो जाएगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपका मेन ऑफ वार है, मेड सर्वेंट है, पासर बाय है, ये मैं आपको वन बाय वन समझा दूं यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं डियर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कि कुछ ऐसे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज के से लिए गए वर्ड हैं, ओरिजिनेशन के आधार पे मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन जितने भी रूल अभी बताए हूँ उसमें से कोई भी फॉलो नहीं होगा। जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो लेटिन वर्ड से मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले लेटिन में सिंगुलर से प्लूरल समझते हैं। फ्रंटम है तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका यू एम है जनरली यानी लेटिन से जो वर्ड है फ्रंटम, उसके यू एम को हटा करके ये में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको अभी। डेटम है तो उसे डाटा बना है, DATUM डेटम से डाटा, डिक्टम से डिक्टा, स्ट्राटम से स्ट्राटा, इरेटम से इराटा, क्वांटम से क्वांटा, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, तो ये सब आपके हैं जो यूएम को हटा करके आई ए सॉरी यूएम को हटा करके ए में क्या कर देगा कन्वर्ट। तो इसी तरह से कुछ और भी है, ओवम से ओवम, मेमोरेंडम से मेमोरेंडा, एजेंटम से एजेंडा, रेफरेंडम से रेफरेंडा, मीडियम से मीडिया, एस्टोनिशम से एस्टोन, सेनाटोरिया सॉरी सेनेटोरियम से सेनेटोरिया, तो इस तरह से आपके एग्जांपल है। इसके हम लेकिन कुछ एक्सेप्शन कैसे डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन क्या है वो पहले समझते हैं। एक्सेप्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हारमोनियम से हारमोनियस, एस्लम से एस्लम, प्रीमियम से प्रीमियस होता है, पेंडुलम से पेंडुलम्स होता है, तो ये आपके यूएम तो है लास्ट में, लेकिन ये आपके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को रिमेंबर करना या फिर नोट डाउन करना बहुत ही जरूरी है, तो उम्मीद करता हूँ इसे आप राइट डाउन कर लें और मैं इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी तरह से और भी है, एल्बम है, एक्वेरियम है, क्वारम है, स्टेडियम है, म्यूजियम है, तो ये आपके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ हैं जो आपके लेटिन वर्ड हैं लेकिन जो एंडिंग किससे हो रहे हैं, यूएम से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, यूएम से एंडिंग हो रहे हैं। यूएम से एंडिंग होने वाले जैसे आपका रेडियस है, तो रेडियस जब यूएम से सॉरी यूएस से हो एंडिंग लेटिन में, तो यूएस को हटा करके हम आई को रिप्लेस कर देते हैं उसके जगह पे, तो रेडियस से क्यों रेडियाई हो गया, सिलेबस से सिलेबाई हो गया, कहेंगे सिलेबे भी होता है, एल्यूमिनस से एल्यूमिनी हो गया, टर्मिनस से टर्मिनी हो गया, तो इस तरह से ये आपके हैं। मैंने आपके ओरिजिनेशन के आधार पर, अब ग्रीक वर्ड के आधार पर बोलूं तो ग्रीक वर्ड के आधार पर एनालिसिस से एनालिसिस हो जाएगा, एक्सेस से एक्सेस हो जाएगा, बेसिस से बेसिस हो जाएगा, क्राइसिस से क्राइसिस हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हो ये मेरे ग्रीक वर्ड के आधार पर यानी कि आईएस को हटा करके ईएस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह हाइपोथेसिस है, पैरेंथेसिस है, फिर उसके बाद आपका फेनोमेनन है। कुछ इटालियन वर्ड में है, एक बैंडिट है, बैंडिटी किया गया है, बैंडिटी है जिसकी मतलब था डाकू। उसके बाद आपका लास्ट में है शेरफ और शेरफ, ये दोनों का मतलब होता है देवदूत होता है, और इसके पूरे दोनों बता दें कि कैसे होते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट अब उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब इस पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट डाउन जरूर करें और आप बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।